बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लदी अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरी तरफ से इस्लाम भी कबूल करें और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक भी कबूल करें। अभी ईद गुजरी है और नाज़रीन डेफिनेटली ईद के ऊपर जो है वो क्या उसको कहते हैं अपना, एक तो मसरूफियात भी बहुत होती हैं, दूसरा ये कि ईद को इतनी अच्छी नहीं गुजरी थी। आपको पहले बता दिया था कि हमें ईद पर जो है वो पेमेंट नहीं हो रही थी, तो इस वजह से भी ईद जो है वो खासी उदास गुजरी थी। बहरहाल जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की, अल्लाह ताला उन कुर्बानियाँ को कामयाब करे और कबूल फरमाए। पाक परवरदिगार रब्बिल आलमीन खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल के जैसे अंदेशा बाहर ना हो। नाज़रीन, इस ईद पर जो कुछ के देखा, जो कुछ के सुना, मैंने बजट पर प्रोग्राम तैयार किया हुआ, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। लेकिन नाज़रीन, टॉपिक जब भी मैं प्रोग्राम करने लगती हूँ तो ऐसा हो जाता है कि मुझे वो बजट का प्रोग्राम जो है वो मेरा पीछे रह जाता है और मुझे दूसरा प्रोग्राम करना पड़ जाता है। नाज़रीन, महंगाई की इंतहा को छू गई है। इस हद तक महंगाई है कि लोगों के पसीने छूट गए हैं। उसके बाद ये एक तो महंगाई का टॉपिक है, दूसरा नाज़रीन बिजली के जो बिल हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट इतने ज़्यादा सरचार्जेस वसूल कर रही है, वो पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? अवाम का ये पूछना है। अब अवाम में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो पूछ रहे हैं। अब कितने कुछ चैनल्स को जो है वो सोशल मीडिया को बंद करते फिरेंगे, कितने कुछ जब दूसरे मीडिया को अब बंद करेंगे कि लोगों तक अवेयरनेस ना पहुँचे, लेकिन लोगों तक अवेयरनेस पहुँच चुकी है। तीसरे नाज़रीन ये कि ईद गुजरने के बाद भी दफातर खुल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन AGPR ने, हमारे क्लाइंट्स सारे ने, जितने भी हमारे मुल्क में क्लाइंट्स हैं, किसी ने भी पेमेंट नहीं दी है मीडिया की। और ये बहुत धड़ल्ले के साथ हुकूमत की नाइंसाफ़ी है सहाफ़ियों के साथ, और वो ऑब्वियसली जो है वो मीडिया को ख़त्म करना चाहते हैं। तीसरी बात, बहुत ही अफसोसनाक बात है नाज़रीन, अभी फिर मैं तीनों पर आपके तबसरा पेश करती हूँ कि लाहौर के जो है वो एक जज हैं, उन्होंने एक फ़ैसला दिया मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने, और उसमें ये लिखा कि जी ये जो फ़लाँ जो है वो कादियानी मुस्लिम है, उसका ये यूँ आइन के फ़लाँ आर्टिकल के तहत यूँ, जबकि हमारा आइन वाज़े तौर पर कहता है कि कादियानी नॉन मुस्लिम है। तो उसने अपने जो दिया है अपना फ़ैसला, उसके अंदर हमारी अदालतें आहिस्ता आहिस्ता आइन में तो गो के पूरे का पूरा मौजूद है कादियानी गैर मुस्लिम है, लेकिन हमारी अदालतें आहिस्ता आहिस्ता कादियानियों को मुसलमान कबूल करने की तरफ जाती जा रही हैं। और कोई बंदा भी, यानी कि हमारे मौलाना फजलुर रहमान जो अपनी सीटों के लिए बाहर तड़पते हैं, फटते हैं, हमारी जमात इस्लामी जो बाहर फटती है, हमारे जो जितने भी मजहबी अनासर हैं वो किधर सोए हुए हैं कि वो कादियानियों को जो है उसने मुसलमानों का एक फ़िरका करार दिया है। कादियानी मुसलमानों का कोई फ़िरका नहीं है। कादियानी इज़ नॉन मुस्लिम, लाहौरी इज़ नॉन मुस्लिम। जब भी एक चीज़ आइन में तय है तो फिर वो उस जज के ख़िलाफ़ ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई मीडिया जो है वो सामने आया है, ना कुछ हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि मीडिया को पता है, जो हर एक बंदे को पता है कि जो बोलेगा वो मारा जाएगा, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। ये तो बात गलत है ना। हमें पैसे नहीं दिए। नाज़रीन, आज 21 जून थी, कल 21 जून थी, मेरे में हस्बैंड की दूसरी बरसी थी, अली अहमद मेहर साहब की। उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए इतना कुछ किया कि जब आपको मेरी किताब मंज़िल आम पर आएगी तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया था। उनकी इतनी सर्विसेज थी, उनकी बेवा जो थी उसके लिए ये गवर्नमेंट 2 साल से, मेरे इतना जो है वो करियर 28-30 साल का और हाई लेवल का करियर मेरा, उनको एक रहने के लिए ठिकाना नहीं दे सकी। हर तरह की गवर्नमेंट आई। उसके बाद देखिए कि अब जो है वो ये लोग ये कर रहे हैं कि अपना कि अब वो मीडिया जो कि आवाज़ उठाने वाला है उसकी भी गला दबा दिया जाए,
تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑے چینل جو جن کی 50 اخباریں ہیں اور 50 چینل ہیں اور 50 ان کے پیریوڈیکلز ہیں، انہوں نے تو حکومت کے عدالتوں کے کسی فیصلے کے خلاف یا کسی چیز کے خلاف اس لیے نہیں بولنا کہ حکومت کے خلاف ہے، ان کے تو پیسے مارے جائیں گے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ جج نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مرزا وقاص رؤف نے کہ قادیانی جو کہ مسلمانوں کے کا ایک فرقہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بات آئین کے فلاں آرٹیکل، جبکہ آئین کے اندر جو ہے وہ قادیانیز نان مسلم ڈکلیئر ہیں، وہ مسلمانوں کو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اور اس بات پر ہمارے علماء کرام اگر نوٹس نہیں لیتے اور اگر وہ اس جج کو نہیں پکڑتے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے امریکہ سے پیسے لینے کے لیے یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، یا ہمارے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی ہمارا ایلیمنٹ جو ہے امریکہ سے پیسے لینے کے لیے یا باہرونی دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر ہماری عدالتیں یا کوئی ادارہ خوش کرنا چاہتا ہے امریکہ کو، امریکہ سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، تو فلسطینی اگر جان دے سکتے ہیں بغیر روٹی کے، بغیر اس کے، بغیر سب کچھ کے، تو ہم بھی اپنی جان دے سکتے ہیں۔ امریکہ ہمارا سب کچھ بند کر دے، ہم بھی اپنی جان دے سکتے ہیں۔ اب 2 سال سے میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے مجھے پیمنٹ نہیں ہوئی، مجھے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا بہت اکا دکا اس کے علاوہ جو ہے وہ عید، پچھلی عید ایسے گزری، یہ عید ایسے گزری، اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس کوئی چھت نہیں، حالانکہ میں موسٹ ڈیزرونگ ہوں، میں نے نواز شریف کے اس میں جو ہے وہ پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں اپنے پلاٹ کے، لیکن ہماری منسٹری، ہمارے جو ہے وہ جرنلسٹ جو کہ مختلف جگہوں کا حصہ ہیں، اور وہ جو ہیں وہ فائنل لسٹیں میں نام نہیں جانے دے رہے کہ وہ میرا ایک یہ مسئلہ حل ہو اور میری ایک رہائش تو نہیں ہونے دیں، کھانے کو بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ میرے اندر جب تک خون کا آخری قطرہ ہے، میرے اندر جب تک کہ وہ ہے اپنا ہمت ہے، طاقت ہے، فلسطینیوں کی طرح، پیلسٹینینز کی طرح، میں اپنے اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑتی رہوں گی۔ اور مجھے یہ کوشچن ہے اس جج صاحب سے کہ آپ نے ہاؤ ڈیئر ٹو ڈو دس ڈیسیشن، ہاؤ ڈیڈ دس، میں اس سے پوچھتی ہوں ایز اے جرنلسٹ، بینگ اے جرنلسٹ، میں اس ملک کی 30 سال سے جرنلسٹ ہوں، اور میں نے ہر لیول پر اس قوم کی خدمت کی ہے، اپنے پیسے سے کی ہے، میرے ہسبینڈ کے پیسوں سے کی ہے۔ اور میں اس جج سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے یہ فیصلہ کیسے دیا اور کس طرح ہماری حکومت جو ہے وہ بولی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت نقطہ ہے، جو عدالتیں ہماری آہستہ آہستہ اس طرف کو جا رہی ہیں، اور ہمارے علماء حضرات بھی جو ہیں وہ بھی بالکل اپنی جو ہے وہ اپنی سیاست کے اندر جو ہے وہ مر مٹے ہیں۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ عید کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی چیکس جو ہے وہ AGPR نے یا کسی کلائنٹ نے اور PID نے صحافیوں کو نہیں دیے ہیں، منسٹری انفارمیشن کی طرف سے کوئی چیکس نہیں آئے ہیں۔ کیا انہوں نے کن لوگوں کو اوپر بٹھا رکھا ہے؟ کون لوگ ہمارے چیکس روک رہے ہیں؟ عید بھی گزر گئے، اس کے علاوہ ناظرین آپ آ جاتے ہیں مہنگائی کی طرف۔ میں ناظرین جو بجلی کے بل ہیں، بجلی کا جو بم پھوڑتے ہیں، یہ بجلی کے میٹر کے پیسے بہت زیادہ بڑھا دیے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ بجلی کے اندر جتنے سر چارجز لیے جاتے ہیں، فیول سے چارجز لیے جاتے ہیں، لٹرم پٹرن TV لائسنس کے لیے جاتے ہیں، PTV کی تنخواہیں جو ہیں وہ عوام کے بجلی کے پیسوں سے جاتی ہیں، تو PTV کو بند کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ PTV کون دیکھتا ہے؟ بند کر دیں PTV کو۔ اگر باقی جرنلسٹ کو تنخواہیں نہیں ملتی تو آپ PTV کو آپ رکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ بند کریں نا PTV کو۔ آپ باقیوں کو تنخواہیں نہیں دیتے، PTV کے جو ہے وہ ایک اینکر پرسن آپ سے 50 لاکھ اور کروڑوں روپے لے رہا ہے، اور آپ کے ایک ورکر جو ہے کسی کی لاکھ روپے سے کم تنخواہ نہیں ہے، اور ان کا کیلیبر جا کر دیکھیں، ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن دیکھیں، ان کی جا کر کے ان کی صنعت چیک کریں PTV کے تمام عملے کی، آپ کو پتہ جائے گا۔
कैसे वो लोग इतने इतने पैसे ले रहे हैं, किन लोगों ने रखा हुआ है। मैं मिनिस्टर साहब से, हमारे जो अता तारड़ साहब है, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप जो है वो पीटीवी के लाइसेंस के तो चार्जेस बिजली से कटवाइए। बिजली के बिल के अंदर जितने जो है वो सरचार्जेस दिए जाते हैं उनमें से एक भी वैलिड नहीं है, और वो पैसे जाते किधर हैं। हमें सिर्फ हुकूमत इतना बता दे, हमारे सारे सहाफ़ी भाई एक हों, हमें हुकूमत सिर्फ इतना बता दे। हमारी आवाम ये पूछती है, हमारा ये हक बनता है कि आखिर हमारे बिजली के बिलों में जितने हम सरचार्जेस देते हैं वो जाते किधर हैं। ये तो पूछना हमारा हक है ना। चले आप किसी एक तबके को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके अपने पैसे रोक दिए, उनके लिए अपने हाथ तमाम मराहत रोक दी, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप उन सहाफ़ियों को नवाज रहे हैं जो लादीन हैं, ठीक है, लेकिन हम लादीन नहीं हो सकते। हमारे लिए हमारा सब कुछ दीन है, क्योंकि हमारी जान निकलेगी इसी मज़हब पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर, और हम इंशाअल्लाह ताला अपने ईमान के साथ मरेंगे और जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। अगर 4 टकों के लिए हम अपना ईमान बेचेंगे तो ये 4 टके इसी दुनिया में हमें सांप बनकर डस लेंगे। जितने किसी तबके के हुकूक मार रहे हैं मार लो। मैं अता तारड़ साहब से सवाल करती हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है। और मैं वज़ीर कानून से ये सवाल करती हूँ कि वज़ीर कानून साहब और अदालतों के सुप्रीम कोर्ट के जज से करती हूँ, और मैं मौलाना फजलुर रहमान से करती हूँ, और जितने मजहबी अनासर हैं उनसे ये करती हूँ कि वो जो है वो इस जज जो है वो मिर्ज़ा वकास को जो है वो पूछते क्यों नहीं कि उन्होंने ये गलत डिसीजन क्यों दिया। वरना आपको इस मुल्क में कोई सियासत करने का हक़ नहीं रहता आप सियासतदानों को। अगर आप इस मुल्क के आइन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इस मुल्क के एक तबके को भी जानबूझ के ख़त्म कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म का जो तबका बोलता है और वो सच बोलता है आप उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई हक़ नहीं है इस मुल्क पर हुकूमत करने का। फिर जो होता है वो हो। और ये बात आज देखिए, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बान खल्क़ को नकार है खुदा से समझो, रब्बनी मग़लूबुन फंतसिर। मैं अल्लाह ताला मैं कमज़ोर हूँ, तू ऊपर बैठा हुआ है, मेरा इंसाफ तू कर। जिन लोगों ने मेरे हकूक़ मारे हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे जैसे तबके के हकूक़ मारे हुए हैं, उसका फैसला तो वो करेगा। लेकिन जो है वो पूरे मुल्क से जो बिजली के बिलों के आड़ में हुकूमत मुख्तलिफ जो है वो ले रही है, उनको सामने रखा जाए, एक कमेटी बनाई जाए, और वो तमाम के तमाम वो जो सरचार्जेज हैं वो ख़त्म किए जाएं, ताकि आवाम पर से बिजली का इस तरह का जो बोझ है वो ख़त्म हो। हम IMF के कहने पे और अमेरिका के कहने पे अपने पूरे आवाम को इस तरह नुचड़ता हुआ नहीं देख सकते। हाँ, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये नोटिस में लाएँ कि हुकूमत फॉर बिजली के जो बिल हैं उनके अंदर जो सरचार्जेस लिए जाते हैं उन्हें रीचेक करें, और हुकूमत अपनी अयाशियाँ, अपने अल्ले तल्ले ये अदालतें, ये इदारे और ये हुकूमत जो है वो आवाम के पैसे से नहीं करे। आवाम की हालत बहुत बुरी है, आवाम की हालत बहुत बुरी है। प्लीज़ इतनी महंगाई ना कीजिए, इतनी महंगाई ना कीजिए कि आवाम फिर मरने के लिए सड़कों पर निकल आए, जो कि तैयार हैं वो। आप इतना ना कीजिए जुल्म, इतना ना कीजिए। जब तक वो है, मैं कोई बंद नहीं कर रही हूँ अपना कुछ भी, मैं बोलती भी रहूँगी और मैं लिखती भी रहूँगी, माइंड इट। मैं आज तक के लिए इतना ही, मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपने इर्द गिर्द बेवा, यतीम, बेबस, मसाकीन का और गरीबों का ख्याल रखिए, और प्लीज़ नज़र रखिए कि जहाँ पर हमारे हुकूक साल्ब हो रहे हैं, जहाँ पर हमारी मजहबी जो है वो मुनाफरत फैलाई जा रही है, और जहाँ पर हमारे जो है वो मज़हब के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन अनासर पर प्लीज़ नज़र रखिए, और उनको जो है वो उनके ख़िलाफ़ खड़े होइए। और अगर हुकूमत को या किसी इदारे को मेरा ये प्रोग्राम पसंद ना आए तो मैं हाज़िर हूँ। जो वैसे तो आप ने जो करना था कर चुके हैं, लेकिन अभी मज़ीद भी जो करना है वो कर लीजिए। लेकिन प्लीज़ मैं आवाम को इतनी तकलीफ़ में नहीं देखती, मैं बाकी मीडिया को भी दावत देती हूँ उस पर जो है वो अपनी ज़बान उठाएँ, अपने
آنے والے کل کی فکر نہ کریں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مالک ہے، راضی کے بعد قادر ہے، وہ قادر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وہاں سے دے گا جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز اٹھیے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔